अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता है चंद्रिका। उसे भी तो अपने भक्तों को जवाब देना होता है। यूं समझ लो कि ये हमारी एक परीक्षा ही है। अगर भगवान को परीक्षा लेनी है तो हम देंगे परीक्षा। आज भगवान को इस माँ की प्रार्थना सुननी ही होगी। उन्हें उसका बेटा वापस लौटाना ही होगा। माँ साहब, क्या हुआ? दादा कैसे? हे भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। फिर मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा भगवान। कहते हैं ना कि एक पिता का दिल पत्थर का होता है, और आज ये पत्थर भी टूट गया। पापा साहब, आप एक काम करो ना, आप मासा के साथ घर चले जाओ। अभी ना मासा को आपकी बहुत जरूरत है, और यहाँ पे तो मैं हूं ही। ठीक है बेटा, अगर डॉक्टर कुछ इन्फॉर्म करे तो तुरंत मुझे कॉल करना। पापा साहब, मैं भी अभी के साथ यहीं रुक जाऊंगी। चलो मयूर। मैं तो रात भर अस्पताल में ना रुक पाऊँ हूँ, और मारे को भूख भी बहुत लगी है। बेहतर यही होगा कि मैं खिसक लूं। मारे को भी भूख लगी है, मैं जाऊँ। संभालना, ध्यान रखना। दिव्या, तुम भी घर चले जाओ। इट्स बीन अ लॉन्ग डे फॉर यू। नहीं सर, मैं यहीं रुकूंगी आपके साथ। बस इसी मौके का तो इंतजार था कि कब यहाँ से ये मेला हटे और मैं अपना खेल शुरू करूं। लेकिन ये दिव्या यहाँ क्यों रुकी है? इसका कुछ करना पड़ेगा। बाबा, आप मुझे बताइए ना, मुझे अपने पति की जान बचाने के लिए क्या करना होगा? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ बाबा, मेरी मदद कीजिए। तुमने जिससे अपना नाता जोड़ा है, उसकी डोर उसकी माँ की कोख से बंधी हुई है। इसलिए सिर्फ एक पत्नी की नहीं, बल्कि एक माँ की भी परीक्षा है। उस माँ को ऐसा संघर्ष करना होगा जैसा उसने आज से पहले कभी नहीं किया होगा।
कर पाएगी वो? और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। उस माँ को अपनी कमाई हुई सारी धन दौलत त्यागनी होगी, महंगे वस्त्र और गहने सब त्यागने होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण अपना स्वाभिमान और अभिमान दोनों का त्याग करना होगा। आकाश को छोड़कर धरती पर आना होगा, पंच पकवान छोड़ नून रोटी खाना होगा, और जब तक वो माँ सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में नहीं आती, उसके बेटे की जान नहीं बच सकती। और क्या करना होगा? सब कुछ त्यागने के बाद 11 घरों से झोली फैलाकर भिक्षा मांगनी होगी, और जो भिक्षा में मिलेगा उसी का भोग अपने हाथों से बनाकर भगवान को चढ़ाना होगा। तत्पश्चात वही प्रसाद अपने बेटे को खिलाना होगा। ये धन की नहीं, मन की परीक्षा है, इसीलिए मन से सब त्यागना होगा, तभी उसके बेटे की जान बच पाएगी। क्या ये सब वो माँ कर पाएगी? जी बाबा, मैं देवी हुकुम से ही व्रत जरूर करवाऊंगी। हमारे को पूरा यकीन है देवी हुकुम अपने बेटे की जान बचाने के लिए ये व्रत जरूर करेंगी। ये लो, ये पंच तत्वों से बनी भभूति है जो तुम्हें अपने पति के मस्तक पर लगानी है। और सुनो, कल से तुम्हारा निर्जल व्रत शुरू हो जाना चाहिए। कल्याण हो। बाबा, देवी हुकुम ने कैसे बताऊं कि उन्हें घर घर जाकर भिक्षा मांगकर व्रत करना होगा, लेकिन सवाल देव सर की जान का है, इसलिए हमारे को उन्हें बताना ही होगा। मैं तो हॉस्टल के बाहर ही था, अंदर भी नहीं गया। सावित्री दीदी, छोटे हुकुम की तबीयत कैसी है अभी? एक्सीडेंट के बाद से छोटे हुकुम की हालत में कोई सुधार नहीं है। इस घर ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। हुकुम और पूरे परिवार ने हम सबको नौकर नहीं बल्कि हमेशा अपने परिवार जैसा मान सम्मान दिया है, और इसीलिए आज सबकी आंखें नम है, क्योंकि हमारे अपने छोटे हुकुम जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। डॉक्टर कह रहे थे कि छोटे हुकुम को दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। हम सब मिलकर छोटे हुकुम के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं उनके लिए उपवास रखूंगी, और मैं पीर बाबा के पास में जाके मजार पे चादर चढ़ाऊंगी। मैं अखंड दिया जलाऊंगा और महामृत्युंजय का पाठ भी करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब की प्रार्थनाएं छोटे हुकुम को जरूर ठीक करेंगी, और वो ठीक होकर घर वापस जरूर आएंगे, और वो भी बहुत जल्द। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।